ये कौन नेता? सर दो कौन, मैं क्यों ना बोलूं सर, आप खुद बताइए। आज भी हमारे जनरल नॉलेज में मुझसे सवाल किया जाता है, हमारी सर झुक जाती है ये बोलते हुए कि हाँ हमारे पूरे देश में एक लौता ये राज्य है जहाँ की मुख्यमंत्री एक अनपढ़ एक ठिप्पा छाप बनी थी। और हमें शर्मिंदी है इस बात पे कि मनीष कश्यप जी को अगर कुछ भी होता है तो आप तनिक भी चिंता ना करें, क्योंकि उनके समर्थन में एक दो आदमी नहीं, आज लाखों लाख आदमी खड़े हैं जो अगर चाहे तो एक बार में अभी मौजूदा सरकार गिरा सकते हैं। हम उस इंसान का इज्जत कतई नहीं करेंगे जो उसके लायक नहीं। और आज भी हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है तेजस्वी, 9वीं फेल सर, ग्रेजुएशन तो हम किए, हम ही को बैठा दीजिए ना, संभाल लेंगे हम देश। कभी इनके पिताजी जेल जाते हैं, कभी इनके माता पे केस होता है, कभी इनके जीजा पे केस होता है, इनका पूरा खानदान ही इसी में है। तो ये चाहते हैं सबको इसी बात में लपेटने की, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा। और जब हमारे आदमी किसी अन्य राज्य में मर रहे हैं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो दूसरे राज्य के विरुद्ध जाए और ये बोले कि आपके राज्य में गलत हो रहा है, मेरे एक भी मजदूरों को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मनीष कश्यप जी ने ये कहा है कि 180 दिन में इनकी सरकार गिरा देंगे, तो हाँ उन्होंने सही कहा है, क्योंकि अब ये बात हम खुद बोल रहे हैं। खुशबू पांडे जो है मनीष कश्यप को इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं? सर ना करने का मुझे रीजन चाहिए, मैं नहीं करूंगी। सर कौन है जो सरकार से सवाल करता है? हिम्मत है क्या किसी की? सबको अपना खाना है, अपना कमाना है, सबके घर वाले हैं, सबके माँ बाप है, सबकी बीबी है, सबकी बहन है, कोई सवाल करेगा नहीं। लेकिन सड़क यहाँ की अच्छी नहीं है, सड़क टूटे हैं, नाली नहीं सही है, मंदिर की दशा खराब है, घंटी नहीं बजने दिया जा रहा है। जहाँ पे गैर हिंदू परिवेश निषेध लिखा है वहां पे ये लोग गैर हिंदू को लेके जाते हैं। तो क्या मैं ऐसी सरकार का समर्थन करूं? और आखिर क्यों मैं मनीष कश्यप जी का समर्थन ना करूं? आप ललकारने की बात कर रहे, क्यों ना? एक बात बताइए, एक है साइड इंजीनियर और दूसरे साइड 9वीं फेल, ललकारे ना तो क्या करे, प्रणाम करे? ऐसी नौबत भी तो दो कि हम आपका इज्जत करें। एक बार आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बोला गया था कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपके देश पे परमाणु गिरा देंगे। क्या जवाब आया था? गिरा दे परमाणु, लेकिन मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि सुबह कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। हिंदू शेरनी अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं पहला सवाल करूंगा, अगर कोई आवाज उठाता है तो उन पे एफआईआर करके आवाज दबा देते हैं। देखिए कानून का सहारा हर कोई लेता है, बहुत गलत तरीके से या बहुत सही तरीके से। हमारी मौजूदा सरकार इसे गलत तरीके से ले रही है, लेकिन इस बात का आश्वासन मैं अपनी तरफ से दिलवा रही हूं कि मनीष कश्यप जी को अगर कुछ भी होता है तो आप तनिक भी चिंता ना करें, क्योंकि उनके समर्थन में एक दो आदमी नहीं, आज लाखों लाख आदमी खड़े हैं जो अगर चाहे तो एक बार में अभी मौजूदा सरकार गिरा सकते हैं। यानी मनीष कश्यप ने जो कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और अगर वो कह रहे हैं तो उनको पता है कि उन्होंने सच्चाई और सही काम किया है, जिसके बलबूते पे उनके समर्थक उनके पीछे खड़े हैं। और हाँ, हम उनके साथ खड़े हैं और ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को सीधा ललकारा उन्होंने कि 180 दिन में गिरा दें, क्या पत्रकार कोई 180 दिन में सरकार गिरा सकता है? आप ललकारने की बात कर रहे, क्यों ना? एक बात बताइए, एक है साइड इंजीनियर और दूसरे साइड 9वीं फेल, ललकारे ना तो क्या करे, प्रणाम करे? ऐसी नौबत भी तो दो कि हम आपका इज्जत करें। और आप ऊपर से बहस कर तो एफआईआर, पुलिस प्रशासन, इनका बहुत आपसी रंजिश है, इन लोगों का ना बहुत आपसी संबंध है पुलिस प्रशासन और केस मुकदमा से। कभी इन पे ये, कभी इनके पिताजी जेल जाते हैं, कभी इनके माता पे केस होता है, कभी इनके जीजा पे केस होता है, इनका पूरा खानदान ही इसी में है। तो ये चाहते हैं सबको इसी बात में लपेटने की, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा। अच्छा ये जो एफआईआर हो रहा है क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये इसलिए हो रहा है, जहां तक कि मुझे याद है कि अभी थोड़े दिन पहले भी एक चला था जहां पे पत्रकार और पुलिस प्रशासन की, बिहार पुलिस आर्मी वाले मामले में, जी आर्मी वाले मामले में थोड़ी हुई थी बकझक। तो अगर एक नजर से देखा जाए तो इस चीज के लिए भी पत्रकार टारगेट है, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बिहार का जो मौजूदा स्थिति है, मनीष कश्यप जी ने हमेशा अपने हर एक वीडियो में बिहार की हर वो छोटी बड़ी चीज दिखाई है जिसको दिखाने या बोलने से लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वहां की सड़कें ऐसी है, वहां पानी नहीं मिलता, वहां घर ऐसा है, वहां की मंदिरें ऐसी हैं, कोई देख रेख नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को मनीष कश्यप जी सामने लेके आए, जो सीधा सीधा हमला सरकार पर होता है। और सरकार की सच्चाई लाने पर उसका अंजाम क्या होता है उसको तो आपको दिख ही रहा। कभी एफआईआर की धमकी, कभी उठवाने की धमकी, कभी कुछ। हम लोग मरे तो है नहीं, जातिवाद की राजनीति करना इनका काम, झूठ बोलकर वोट पाना इनका काम। कहा तो 10 लाख 20 लाख रोजगार की बात कर रहे थे जीतने से पहले, आज ये दिन हो गया कि हमारे राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में जाके मार खा रहे हैं। तो इनसे आप क्या उम्मीद रखिएगा? अगर आप उन मनीष कश्यप जी ने ये कहा है कि 180 दिन में इनकी सरकार गिरा देंगे, तो हाँ उन्होंने सही कहा है, क्योंकि अब ये बात हम खुद बोल रहे हैं।
आप क्यों कह रही हैं इस बात को? क्यों ना कहें? आप खुद बताइए, क्या हम वैसी सरकार का समर्थन करें जो सरकार बनने के बाद ना ही हमारे लिए आवाज उठाएगी, और तो और जब हमारे आदमी किसी अन्य राज्य में मर रहे हैं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो दूसरे राज्य के विरुद्ध जाए और ये बोले कि आपके राज्य में गलत हो रहा है, मेरे एक भी मजदूरों को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या ये पहली बार हुआ है कि आरजेडी सरकार जब आई है तभी भी मजदूरों को मारा गया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, बिहार में जो नीति चलती है उसको जातिवाद की नीति बोलते हैं। जैसे आपको भी पता, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र यहाँ पे बहुत चलता है। एकदम कहते हैं ना, घनिष्ठ माथों पे सबका बैठा हुआ है ये जातिवाद, जिसके चक्कर में यहाँ के लोग फंसते हैं। कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी बंगाल और आज तमिलनाडु। तो ये चलते रहेगा, ये तब तक चलते रहेगा जब तक ये लोग जातिवाद की राजनीति। सरकार तो कहा है कि तमिलनाडु में कोई पिटाया नहीं है, तो उनके कहने पर क्या होगा? आप तो खुद पत्रकार है, जाइए उन लोगों से मिलिए। एक बार आप फेसबुक पे सिर्फ छोड़ दीजिए कि आखिर किस किस लोगों के साथ तमिलनाडु में गलतियां हुई है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आपको खुद मैसेज आ जाएंगे कि हाँ भैया हम वहां मौजूद थे और हमको भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में घुसा के यहाँ अपने राज्य भेजा गया और हम जीवित हुए। तेजस्वी यादव ये छुपाना चाहते हैं कि बिहार में जो पिटा रहे हैं उसको अगर हम दिखाएंगे तो हमारी नाकामी पेश होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उंगली तो उठेगी ना। अब देखिए, इतने दिनों से बिहार की दुर्दशा दिखा रहे थे तो कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, दूसरे राज्यों को भी प्रभाव नहीं पड़ा, अपने राज्यों को नहीं पड़ा तो दूसरे राज्य को क्या पड़ेगा? लेकिन यदि कोई बिहार का लोग दूसरे राज्य में जाके पिटा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार पे सवाल उठाएगी, उनकी नाकामी सिद्ध होगी, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, मनीष कश्यप ने वीडियो शेयर किया था तो उससे क्या लगता है, दो राज्यों के बीच अनबन हो गया? नहीं, देखिए अनबन की ऐसी कोई बात नहीं कि अनबन हो गया। हाँ, लोगों में जो थोड़ी बहुत त्रुटि है हमारे राज्य को लेकर, ये शायद भूल गए हैं कि ये राज्य वही राज्य है जहां महावीर का जन्म हुआ है, ये राज्य वही राज्य है जो आर्यभट्ट ने दिया है, शून्य का आविष्कार इस राज्य ने किया है, राजनीतिक का आविष्कार इस राज्य ने किया है, चाणक्य को इस राज्य ने जाना है, पूरे देश ने जाना है, पूरा विश्व चाणक्य को जानता है, हम उस राज्य से हैं। तो क्या कोई अन्य राज्य ये चाहेगा कि हम आज जिसके बलबूते पे आज कोई मुख्यमंत्री भी किसी और राज्य में बनता है ना, तो चाणक्य नीति पढ़ने के बाद ही बनता है, तो कोई भी एक दूसरे राज्य का नहीं होगा। लेकिन हाँ, सुलझ नाम की भी कोई चीज होती है ना। एक बार आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बोला गया था कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपके देश पे परमाणु गिरा देंगे। क्या जवाब आया था? गिरा दे परमाणु, लेकिन मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि सुबह कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो ये सच्चाई है, ये सिद्ध करना होगा बिहार के लोगों को कि हमको दूसरे राज्यों से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये चीज होगी तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। क्या मौजूदा सरकार जो बिहार में, उससे खुशबू पांडे खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद बिहार से हूं और मुझे अपने बिहार में ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे ऑप्शन पूछना चाहते हैं कि मुझे कैसा विधायक चाहिए, कैसा सरकार चाहिए, मैं आपको साफ से बोल दूं, मुझे राजा सिंह जैसे लोग चाहिए, मुझे आदित्य योगीनाथ जैसे चाहिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी जैसा चाहिए, जो हमारे राज्य में रहने चाहिए। अगर ऐसे ये दो कौड़ी के नेता अगर राजनीतिक करने लगे ना तो हमारे बिहार कौड़ी के कौन नेता? सर, दो कौड़ी मैं क्यों ना बोलूं सर, आप खुद बताइए। आज भी हमारे जनरल नॉलेज में मुझसे सवाल किया जाता है, हमारे सर झुक जाती है ये बोलते हुए कि हाँ, हमारे पूरे देश में इकलौता ये राज्य है जहां की मुख्यमंत्री एक अनपढ़, एक ठिप्पा छाप बनी थी, और हमें शर्मिंदगी है इस बात पे। हम उस कुर्सी का इज्जत करते हैं जो मुख्यमंत्री की पोस्ट को दिखाती है, लेकिन हम उस इंसान का इज्जत कतई नहीं करेंगे जो उसके लायक नहीं। और आज भी हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है तेजस्वी, 9वीं फेल सर, ग्रेजुएशन तो हम को बैठा दीजिए ना, संभाल लेंगे हम अपना राज्य। इस बातों से पता है कि राजद समर्थक क्या करेंगे? सर मतलब थोड़ी है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर उन्होंने धर्म पढ़ा है तो मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसका रक्षा करेगा। और एक बात और मैं बोल दूं, जो हमारे गीता में भी लिखा है, जो हमारे संविधान में भी लिखा है कि जब बात धर्म पे, जब बात देश पे, जब बात स्त्री सम्मान पे, जब बात गौ रक्षा पे, जब बात आत्मरक्षा पे आए तो आपका मयान से तलवार निखारना सर्वप्रथम धर्म है और हम वो धर्म निभाएंगे। खुशबू पांडे जो है मनीष कश्यप को इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं? सर, ना करने का मुझे रीजन चाहिए, मैं नहीं करूंगी। सर, कौन है जो सरकार से सवाल करता है? हिम्मत है क्या किसी की? सबको अपना खाना है, अपना कमाना है, सबके घर वाले हैं, सबके माँ बाप है, सबकी बीबी है, सबकी बहन है, कोई सवाल करेगा नहीं। लेकिन सड़क यहाँ की अच्छी नहीं है, सड़क टूटे हैं, नाली नहीं सही है, मंदिर की दशा खराब है, घंटी नहीं बजने दिया जा रहा है। जहाँ पे गैर हिंदू परिवेश निषेध लिखा है वहां पे ये लोग गैर हिंदू को लेके जाते हैं। तो क्या मैं ऐसी सरकार का समर्थन करूं? और आखिर क्यों मैं मनीष कश्यप जी का समर्थन ना करूं? जो हमारे राज्य की सच्चाई को सामने ला रहा है, मैं उसका समर्थन नहीं करूं? कतई नहीं होगा। मैं अपने देश में अपने धर्म के लिए जान दे सकती हूं, तो ऐसे लोगों का समर्थन करने में भी नहीं चूकूंगी। मनीष कश्यप के जितने वीडियो हैं उस पे कमेंट आ रहा है कि मनीष कश्यप को सीएम बना दिया, इस पे आप क्या सोचती हैं?
अब ये तो बात आप राजनीति की तरफ लेके चले गए, क्योंकि यहाँ पे बात सच्चाई और गलत की थी। चेहरा बन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। देखिए कितना भी हो, ये नौवीं फेल, कभी ठिप्पा छाप, कभी चारा घोटाला वाले आदमी जो हमारे देश के सीएम बन रहे हैं, उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते ना। वो खुद एक इंजीनियर हैं, अगर उनके हाथ में रहा तो ये पूरा राज्य चला लेंगे। लेकिन ये चीज है कि हाँ, समर्थन करते हैं। बाकी अगर ऐसा मौका मिला, अगर खुद उनका चेहरा प्रमोट हुआ एज ए सीएम, तो हम उनका भी समर्थन करेंगे। जी बिल्कुल। अगर मनीष कश्यप को जेल भेज दिया जाए तो क्या करेंगे? आपको लगता है ये पॉसिबल है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को भी ऐसे पकड़ के जेल भेज दिया जाए। वैसे तो मैं दिल्ली निकलने वाली हूँ थोड़ी